बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्ख़ात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मैं आपको कफ सिरप का नुस्खा बताने लगा हूँ। वो कफ सिरप, वो खांसी का सिरप जो हमारे मतलब पे बनाया जाता है, मैं ख़ुद बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी की खांसी हो, भले गर्मियों की खांसी हो, ज़्यादातर सर्दियों में ये बनता है। खांसी, नज़ला और बुखार जो है वो सर्दियों में जो है वो ज़्यादा होता है। तो सर्दी की खांसी के लिए, नज़ले के लिए, बुखार के लिए और साथी पे जो रेशा हो जाता है उसके लिए ये मुजर्रब तरीन है। इसको बनाने का तरीका और इसके अज्जा जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नुस्खे को नोट फरमा लें और इसको बनाएं। सर्दी आने से पहले इसको बना कर रखें ताकि आपके बच्चे और आप खुद डॉक्टर हुक्मा के बड़े लंबे चौड़े बिलों से जो है महफूज रहें। इंतहाई सस्ता नुस्खा है। इसको शरबत को बनाने का इंतहाई आसान तरीका है, बता रहा हूँ, वो नोट फरमा लें। मुलट्ठी, गुल बनफ्शा और लसूड़ियाँ, ये तीनों चीज़ें आपने लेनी हैं 50-50 ग्राम। मुलट्ठी, गुल बनफ्शा और लसूड़ियाँ, ये तीनों चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आप लेके आपने 2 किलो पानी के अंदर इसको जोश देना है। इतना जोश देना है कि वो 2 किलो पानी पक के तकरीबन 1 किलो रह जाए या 1.25 किलो रह जाए। तो जब ये अच्छी तरह जो है इसका कावा तैयार हो जाए तो उसके बाद आप इसको 24 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद अच्छी तरह 24 घंटे के बाद उठाने के बाद अच्छी तरह इसको मल लेंगे हाथों से। उसके बाद इसको छान लेंगे। उसके बाद इसके अंदर तकरीबन 1.5 किलो चीनी डालकर, 1.5 किलो चीनी डालने के बाद आप इसके पकाएंगे और अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तार बननी शुरू हो जाए। मैं अक्सर आपको शरबत बनाने का जब तरीका बताता हूँ तो बताता हूँ तार बनाने का तरीका ये है कि ऐसे नहीं आपने चमचे के अंदर लिया तो उससे तार बनेगी, उससे तार नहीं बनानी है। आपने ऐसे उंगली में शरबत को ऐसे लगाना है और ऐसे देखना है। जब तार बनना शुरू हो जाएगी तो आपका शरबत तैयार है, उसका कवाम बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। उसके बाद आप उसको उतार लें। ठंडा करने के बाद उसको बोतलों में भर के उसको फ्रिज में रख लें। आपकी तकरीबन 2 बोतलें तैयार हो जाएंगी 750 ml वाली। इसको आप बना कर रख लें। सर्दी की खांसी, सर्दी का नज़ला, सर्दी का बुखार तक में ये काम करता है। छोटे बच्चों को इंतहाई लजीज और मीठा शरबत ये तैयार होगा। सर्दी की कफ सिरप जो है समझ लें ये आपके घर में मौजूद है। एंटीबायोटिक वाले सिरप, तरह तरह के एलोपैथी के सिरप, उससे आपकी जान छूट जाएगी। या आप बना कर रख लें। इंतहाई बेज़र, आसान और सस्ता नुस्खा है। इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसके फ़ायदे आपको पता लगेंगे। और दूसरा ये कि इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए जो व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें। मैं ऐसे ही सारे नुस्खा आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।